Good morning, student. Today we are going to study about science of class 6. स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। करीब काफ़ी दिनों से आपको वीडियोस नहीं आया था, कुछ रीज़न की वजह से, समझ लीजिए फेस्टिवल था, इस वजह से मैं नहीं बना पाया। लेकिन आज आपका चैप्टर 4 लेकर के आया हूँ। आज चैप्टर 4 का नाम है स्टूडेंट्स ग्रुपिंग मटेरियल्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ग्रुपिंग मटेरियल्स कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि किसी भी मटेरियल को ग्रुपिंग करना मतलब समूहीकरण करना, मतलब कि उसको वर्ग में बांटना, क्लासिफाइड करना अकॉर्डिंग टू इज इजीली रिकॉग्नाइज एंड आप कह सकते हैं कि किसी मटेरियल्स को सही से मतलब उसको स्टडी करने के लिए, पहचानने के लिए उसको एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे अगर मान लो आपका वेजल्स हैं, ये यूटेंसिल्स हैं, तो इस यूटेंसिल्स एक जगह ही सबको एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे वहाँ पर स्पून भी है, वॉयल भी है, आपका जितनी भी है सब एक जगह रख देते हैं सबको, उसको हम लोग बोलते हैं यूटेंसिल्स बोलते हैं। तो इस तरह से ग्रुपिंग बनाना ही एक मटेरियल को ग्रुपिंग जो बनाते हैं, एक समूहीकरण ही क्लासिफाइड जब करते हैं तो उसी को हम लोग ग्रुपिंग कहते हैं। किसी मटेरियल को ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, समूह बना रहे हैं, तो मटेरियल ग्रुपिंग हो गया। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें जो है स्टूडेंट्स चैप्टर में लर्नर्स विल बी एबल टू नो अबाउट ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स। किसी भी चीज़ को ग्रुपिंग कैसे करते हैं, उस ग्रुपिंग के बारे में पढ़ना है। कोई भी चीज़ को ग्रुप समूह में उसको वर्ग में किस तरह से बांटते हैं, क्लासिफाइड किस तरह से करते हैं। दूसरा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी महत्व क्या है, आखिर ग्रुपिंग क्यों करते हैं, उसकी महत्व क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट, टॉपिक है मैटर एंड मटेरियल्स। मैटर और मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी मैटर है, कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और मटेरियल की टाइप्स को पढ़ना है और उसकी फिजिकल क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़, गुण के बारे में पढ़ना है। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हम लोग जो हैं स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी चारों ओर बहुत डिफरेंट अलग अलग तरह का चीज़ देखते हैं। वी ऑल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग देखने को हम लोगों को मिलता है। हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और ये जो थिंग्स है सब अलग अलग क्वालिटीज़ रखता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रखता है। दे आर ऑल मेड ऑफ सम मटेरियल्स। ये सब जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब थिंग्स वो सब कुछ मटेरियल्स के बने होते हैं, कुछ मटेरियल्स के बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे वुड इज़ यूज टू मेक चेयर, टेबल एंड बेड्स। वुड एक ऐसा थिंग्स है स्टूडेंट्स जो जिससे चेयर बन जाता है, टेबल बन जाता है और बेड्स भी बनते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो थिंग्स हैं वो किससे बना है स्टूडेंट? वुड से बना है। तो चलते हम लोग बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स पे, किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट अराउंड अस आर ऑफ द डिफरेंट शेप, साइज, कलर्स, यूटिलिटी और मटेरियल्स। जितनी भी सभी ऑब्जेक्ट जो हैं हमारे चारों ओर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, जो डिफरेंट आकार का होता है, डिफरेंट साइज़ का होता है, कलर का होता है। यूटिलिटी मतलब उसकी अलग उपयोग होती है, उसकी अलग यूज़ किए जाते हैं, सबके अलग अलग यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होता है। तो ये सारे अलग अलग मटेरियल्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब के बारे में हम लोग, ये सब डिफरेंट साइज़ के होते हैं। वी कैन ग्रुप
them on the basis of any of these criteria, हम लोग उसे ग्रुप कर सकते हैं किसी किसी बेस क्राइटेरिया के बेसिस पे कि किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे जब हम लोग ग्रुप कर सकते हैं तो उसी को हम लोग दिस इज़ कॉल्ड ग्रुपिंग, उसे हम लोग ग्रुपिंग कहते हैं स्टूडेंट। किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे जैसे कि शेप के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसे हम लोग ग्रुपिंग कहेंगे, या साइज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या कलर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या उससे यूटिलिटी उसके यूज़ इस्तेमाल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना, या मटेरियल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो किसी भी बेसिस पे जब हम लोग ग्रुप करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ग्रुपिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, उसके आकार के आधार पर अगर हम ग्रुप करते हैं, हम लोग उसे किसके आकार के आधार पर ग्रुप कर सकते हैं? ऑल राउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वन ग्रुप, स्क्वायर इन अनदर एंड रेक्टेंगुलर इन डिफरेंट वन। मतलब जितनी भी जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है राउंड है तो उसे एक ग्रुप में रख दिया, और एक स्क्वायर है तो उसको अनदर ग्रुप में रख दिया, अलग रख दिया, और रेक्टेंगुलर है तो उसको अलग ग्रुप में रख दिया। मतलब ये एक शेप के अकॉर्डिंग है कि आपका राउंड वाला ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका स्क्वायर का ऑब्जेक्ट हो गया, ये राउंड का हो गया, ये स्क्वायर का हो गया, फिर एक आपका रेक्टेंगल हो गया। तो इस टाइप से ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिकल टास्क में देखें कि हम लोगों को पढ़ना है, ये जानकारी ये है, गोल हम लोग का मेन थिंग्स जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको सीखना है कि कैसे हम लोग ग्रुप करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली टास्क के हिसाब से हम लोग देखते हैं। जैसे यू विल नीड सम ईटेबल्स, कुछ आपको ऐसे चीज़ हैं जो ईटेबल है, खाने योग्य हैं, कुछ स्टेशनरी हैं, कुछ क्लॉथ्स हैं, कुछ यूटेंसिल्स हैं। हमको ये सबको समझने के लिए ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेथड में हम लोग देखेंगे, कलेक्ट एट लीस्ट 10 to 15 object and put them in different groups shown in the table according to their use। इसके यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करना है, इसको ग्रुपिंग करना है ना। आपके पास 10 या 15 ऑब्जेक्ट रखे हैं कम से कम, और उसको डिफरेंट ग्रुप में वो क्या करना है, यूज़ के अकॉर्डिंग उसे ग्रुप करना है। तो ऑल ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप इन डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू दियर यूज़। इसके इस्तेमाल के अकॉर्डिंग उस थिंग्स को हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप क्लासिफाइड करेंगे। जैसे टेबल में आप देखें, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दियर यूज़। जैसे ई टेबल जो खाने योग्य होते हैं, जैसे खाने योग्य हैं आपका ऑरेंज हैं, ब्रेड है, ये सब खाने योग्य हैं, तो खाने योग्य वाले ग्रुप में रह गया। स्टेशनरी आपका जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे पेन है, शार्पनर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। यूटेंसिल की बात करें, जो बर्तन होती है, जैसे आपका स्पून है, वाल्स हैं, कटोरे हैं, आपका बकेट हैं, तो ये सब क्या है, आपका यूटेंसिल में आता है स्टूडेंट। तो इस तरह से ग्रुपिंग कर दिया अकॉर्डिंग टू यूज। जैसे कि यहाँ देखें आप क्लोथ में, तो क्लोथ का क्या है, शर्ट है, शॉर्ट है, तो ये सब चीज़ें जो होती है ये क्लॉथ में होती है स्टूडेंट्स। स्पोर्ट आइटम्स हैं, जैसे बॉल है, स्टल कॉक है, तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, ये सबको ग्रुप में बांट दिया गया है। जैसे ब्रेड था और ऑरेंज था तो ये टेबल वाले में आ गया, आपका कॉक है और ये बॉल है तो ये आपका स्पोर्ट्स में आ गया, है ना। आपका क्लॉथ है, पैंट है, शॉर्ट्स हैं, तो ये सब हमारा क्लॉथ में आ गया। स्पून है, वाल्स है, तो ये आपका यूटेंसिल में आ गया। आपका पेन है और शॉर्पनर है, तो ये जो हैं आपके स्टेशनरी में आ गया। तो इस तरह से ग्रुप में बांट दिए गए। तो ऑल ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू दियर यूज। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको हम अकॉर्डिंग टू यूज़
हम लोग उसे डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक एक प्रैक्टिकल टास्क और है स्टूडेंट, उसको हम लोग फिर उसको समझते हैं। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ। हम लोग को यहाँ पे ग्रुपिंग के कंसेप्ट को इस तरह से समझना है कि मटेरियल को की बेसिस पे, मतलब किस मटेरियल जो है किस से मिलकर बना है, किससे आपका वो मटेरियल जो है किस चीज़ का बना है ना। कोई भी मटेरियल किस बेस उसके बनाने के बेसिस पे, मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोग को ग्रुपिंग करना है। जैसे हमको 10 to 20 15 to 20 ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ले लिया और मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, और ये सब जो है डिफरेंट मटेरियल का बना है, नेचर का बना है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको को ग्रुपिंग करना है। एटलीस्ट हम लोग को 15 ऑब्जेक्ट कलेक्ट करना है, उसको हम लोग ग्रुपिंग देम अकॉर्डिंग टू दियर मटेरियल दे आर मेड ऑफ लाइक प्लास्टिक, स्टील एंड वुड। तो कुछ 15 मटेरियल आप कम से कम कलेक्ट कर लेना है, और उसमें से हम लोगों को ग्रुपिंग करना है, क्लासिफाइड करना है कि एक प्लास्टिक का कौन बना है, स्टील का कौन बना है और वुड का कौन बना है ना। तो ये टाइप की प्रॉपर्टीज़ के कौन ऑब्जेक्ट रखता है। इसे तो हम लोग वर्ड डेवलपमेंट में देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट कि ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू दियर टू मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे आपका है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से कौन कौन सा बना है, मग है, पेन है और बकेट है। तो स्टील का कौन कौन से होते हैं, तो स्टील के भी अगर बकेट भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं। तो ये सब हम लोग स्टील का बना यूटेंसिल को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, पता करना है। और वुड लकड़ियों का बना, जैसे चेयर हो गया, आपका टेबल हो गया, है ना, बेड हो गया, तो ये सब वुड का बना हुआ है ना। रबर का, तो रबर का कौन कौन से होते हैं बना हुआ, तो रबर का आपका टायर होता है ना, साइकिल का टायर होता है। रबर का बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स जो बने होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑल ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू दियर मटेरियल दे आर मेड ऑफ। मतलब कुछ ऐसे मटेरियल जो उसको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं कि किस चीज़ से, किस टाइप की मटेरियल किससे बना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक है प्रैक्टिकल टास्क 3 में, इसमें भी हम लोग को किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग को ही समझना है कि आखिर ग्रुपिंग होता क्या है, कैसे ग्रुपिंग करते हैं। जैसे हमको आपको बताया था शेप के साइज़ के अकॉर्डिंग, आपके मटेरियल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो इसकी तरफ हम लोग इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। जैसे मटेरियल्स इन योर होम, हमारे घर में जो मटेरियल्स हैं, काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं, तो उसे ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व द थिंग्स लाइक प्लेट, फर्नीचर्स, पेन्स, डोर, वाटर बोतल्स, जैकेट्स, डोर मैट्स। आइडेंटिफाई दैट मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ द, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। तो ये सब सारे मटेरियल जो आपके घर में मौजूद है, उसको मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है कि किसकी मेड से बना है, किससे बना है ये, है ना, किस किस से मिलकर बना होता है ये सारे मटेरियल्स। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे थिंग्स मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, आपके जो थिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से मिलकर भी बना होता है। जैसे आप प्लेट की ही बात माने तो स्टील का भी बना होता है, प्लास्टिक का भी होता है, पेपर का भी होता है, थर्मोकोल का भी होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, स्टील का भी है, प्लेट आपका प्लास्टिक का भी है, और पेपर का, प्लेट का, थर्मोकोल का भी बना होता है। तो ये सारे मटेरियल से मिलकर आपका कोई भी थिंग्स बना होता है, डिफरेंट थिंग्स से मिलकर बना होता है। तो उसको हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू properties, according to on the basis of properties of materials.
जैसे फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर आपका स्टील का भी होता है, आपका वुड का भी होता है ना, आपका आयरन का होता है। तो ये फर्नीचर प्लास्टिक का भी होता है। तो ये सारे मटेरियल, ये फर्नीचर भी आपके इस सारे टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। जैसे पेन भी है, तो पेन में प्लास्टिक का बना होता है स्टूडेंट्स। पेन स्टील का भी हो सकता है। डूर है, तो डूर भी है। कौन कौन से आपका स्टील का भी आयरन का होता है, आपका प्लास्टिक का हो सकता है, एलुमिनियम का हो सकता है। तो इस टाइप का बोतल भी प्लास्टिक का हो सकता है, एलुमिनियम का हो सकता है, स्टील का हो सकता है। शूज़ की बात करें तो शूज़ आपके क्या किससे बने होते हैं, आपके क्लोथ्स से बने होते हैं, मतलब ये फाइबर से बने होते हैं, है ना। डोर मैट्स हैं, तो डोर मैट्स भी आपके वुड से बने होते हैं, है ना। आप आपके बहुत सारे फाइबर से, डिफरेंट डिफरेंट फाइबर से बने होते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल दे आर मेड ऑफ। मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल की बेसिस पर, कि वो मटेरियल किस बेसिस, किससे मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। उसकी प्रॉपर्टीज़ की मतलब बनाने की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो वो किस टाइप का टेक्सचर है, उसका नेचर कैसा है, मतलब किस टाइप की मटेरियल है, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम लोग भी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।